में कई बार सीधा इसकी परिभाषा पूछी गई है। तो दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। सिंपल सा आपको ये चीज समझनी है, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। कैसे? अगर मैंने दो वर्ण लिख दिए, मान लीजिए मैंने लिख दिया देव जमा आल्य, ये मैंने दो वर्ण लिख दिए, तो इन्हीं दो वर्णों के मेल से एक नया शब्द बन जाएगा जिसका नाम हो जाएगा आपका देवाल्य। तो दो वर्णों के मेल को ही क्या कहा जाता है? संधि। जब दो वर्ण पास पास आते हैं, ये दोनों वर्ण आसपास आ गए या मिल गए, तो उनमें परिवर्तन हो जाता है। देखिए दो वर्ण जब आपस में मिल गए तो परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन के कारण क्या शब्द नया बना? देवाल्य बना। तो यह परिवर्तन वाला मेल ही संधि कहलाता है। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ गए कि दो वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? संधि कहा जाता है। ठीक, ये आप लोग यहां तक समझ गए। एक होता है आपका संधि विच्छेद, यहां पर लिख देता हूं मैं, एक होता है आपका संधि विच्छेद। देखिए संधि के अंदर तो दो वर्णों का मेल होता है, और संधि विच्छेद के अंदर ये अलग अलग होते हैं। संधि विच्छेद के अंदर, ठीक है, यानी अपनी मूल अवस्था में चले जाते हैं। जैसे दो वर्ण थे देव जमा आल्य, तो इनसे मिलकर बना देवाल्य। अगर मैं देवाल्य का संधि विच्छेद करूं तो क्या हो जाएगा? देव जमा आल्य, यानी अपनी किस में चले गए? मूल अवस्था में चले गए ये दोनों वर्ण आपके। तो दोनों में अंतर समझे, संधि के अंदर दो वर्णों का मेल होता है, और संधि विच्छेद के अंदर ये दोनों वर्ण अलग हो जाते हैं, अपनी मूल अवस्था में चले जाते हैं। तो दोनों चीज आपको क्लियर हुई, आगे पढ़ते हैं। अब बात करते हैं संधि के प्रकार के बारे में। तो देखिए संधि तीन प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि, एक होती है विसर्ग संधि। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती है, वो होती है आपकी स्वर संधि। मैक्सिमम चांस रहता है आपका क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, लेकिन हमको व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी पढ़नी है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाली भी इंपॉर्टेंट होती है, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो चलिए इन तीनों के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं। पहले बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण की, जिसका नाम है स्वर संधि। देखिए अब आपकी यहां से ट्रिक शुरू हो जाएगी स्वर संधि के अंदर। इसके अंदर बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, और बुक के अंदर लैंग्वेज भी समझ में नहीं आती। देखिए पहले सिंपल जान लीजिए स्वर संधि, यानी स्वर का मेल से जो संधि बनेगी। यहां पर स्वर का यूज होता है। स्वर मतलब आ ई, ठीक है, ई ऊ, ये सब मतलब कुल मिला के क्या होते हैं? ये आपके स्वर होते हैं। तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, या मान लीजिए आ के साथ आ का हो गया, आ के साथ ई का हो गया, ठीक है, ई के साथ ऊ का हो गया, तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तो जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको स्वर संधि कहा जाता है। इतना आप लोग समझ गए। मतलब इसमें स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, इसलिए इसको स्वर संधि कहा जाता है। नाम से इसके जैसे पता चल रहा है, स्वर की संधि। इसको समझे। अब इनके प्रकार के बारे में बात करेंगे। देखिए यहां से आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, अब आप लोग लगा लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये पांच जो प्रकार है स्वर संधि के, पांच प्रकार होते हैं, इनमें से किसी भी एक प्रकार का आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सबसे मैक्सिमम चांस रहते हैं आपके यही से। अब मैं आपको इसको समझाता हूं एक एक करके। तो स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? पांच प्रकार की होती है। अब देखिए कौन कौन सी होती है और उनके अंदर क्या ट्रिक लग रही है। पहले संधि होती है दीर्घ संधि। अब देखिए इसके अंदर सिंपल सी ट्रिक है दीर्घ संधि के अंदर, कि अगर किसी शब्द में बड़ी मात्रा आपको दिखाई दे जाए, बड़ी मात्रा कैसे? इसको मैं लिख देता हूं, बड़ी मात्रा हो जाएगी बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। अगर ये बड़ी मात्रा आपको किसी शब्द में देखने को मिल जाए और एग्जामिनर पूछे बताइए शब्द में कौन सी संधि है, तो हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया, ये ले लेता हूं जो अभी आपको बताया था, मैंने लिख दिया देवाल्य, तो बताइए देवाल्य में कौन सी संधि हो जाएगी? तो देवाल्य में दीर्घ संधि हो जाएगी। क्यों? देखिए देवाल्य किससे मिलकर बना था? देव जमा आल्य, इन्हीं से मिलकर बना था ना। देखिए वा के बाद ये छोटा आ होता है, ये छुपा होता है छोटा प्लस, उसके बाद बड़ा आ हो गया, और उसके बाद मिलाकर क्या बन गया? ये बड़ा आ बन गया। यानी बड़े आ की मात्रा आ गई, और बड़े आ की मात्रा किस में होती है? दीर्घ संधि में होती है। ठीक, ये हो गया। एक और एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो। अगर मैंने लिख दिया रविंदर, अगर मैंने लिख दिया रविंदर, तो देखिए यहां पर कौन सी मात्रा देखने को मिल रही है? बड़े ई की मात्रा। कौन सी? ये बड़े ई की मात्रा। तो रविंदर में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि रविंदर का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? रवि जमा इंद्र। क्या बनेगा? रवि जमा इंद्र, ये बनेगा। देखिए यहां पर छोटी की मात्रा होगी और यहां पर छोटी की मात्रा होगी, और क्या हो जाएगी? बड़े की मात्रा हो जाएगी। और बड़े की मात्रा अगर आपको दिखाई दे तो आपको दीर्घ संधि हो जाएगी। इसको आप लोग समझ गए। अगर मैंने लिख दिया, यहां पर लिख देता हूं, अगर मैंने लिख दिया भानुद्य, अगर मैंने लिख दिया भानुद्य, कौन से ऊ की मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा है। कौन सी? ये बड़े ऊ की मात्रा है। तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्या बनेगा इसका? भानु कया करे हैं कि हर रीति रिवाज का पक्ष को एक कारण होया करे जमा उदय, भानु जमा उदय।
छोटा ऊ और आपका ये भी छोटा ऊ और मिलकर क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा। तो देखिए दीर्घ संधि के आप लोग पहचान समझ गए। जिस भी शब्द में अगर आपको बड़ी मात्रा देखने को मिल जाएगी, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ी ऊ, तो समझ जाना आपका दीर्घ संधि हो जाएगी। जैसे रविंदर में बड़े ई की मात्रा हो गई, देवालय में बड़ा आ की मात्रा हो गई और भानुउदय में बड़े ऊ की मात्रा हो गई, ये आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। आई होप आपको ये दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी। अगर इस तरीके से याद करोगे, आ के साथ आ जुड़ जाएगा तो बड़ा आ हो जाएगा, ऊ के साथ छोटे ऊ के साथ छोटा ऊ जुड़ जाएगा तो बड़ा ऊ हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरीके से करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल सा याद रखना, बड़ी मात्रा दिखाई दे तो आपकी दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक, दूसरी संधि के बारे में पढ़ते हैं, मतलब इसी का जो प्रकार है, दूसरी आपकी गुण संधि। अब देखिए गुण संधि के अंदर क्या ट्रिक लगेगी। अगर किसी शब्द में सिर्फ एक मात्रा दिखाई दे जाए, अगर किसी शब्द में एक मात्रा यानी छोटी मात्रा आपको दिखाई दे जाए, ये वाली मात्रा अगर आपको देखने को मिल जाएगी, छोटी मात्रा एक मात्रा देखने को मिल जाएगी, तो समझ जाना आपकी वो गुण संधि आपकी हो जाएगी। अब देखिए वो कैसे हो जाएगी। मान लीजिए मैंने लिख दिया राजेंद्र, अगर मैंने लिख दिया, यहां पर लिख देता हूं राजेंद्र, ये मैंने लिख दिया राजेंद्र। अब देखिए कौन सी मात्रा है, ये छोटे आ की मात्रा है यानी ये वाली मात्रा है, तो कौन सी संधि हो जाएगी राजेंद्र में, गुण संधि हो जाएगी। क्योंकि राजेंद्र का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा राजा जमा इंद्र, यही तो हो जाएगा। तो ये हो गया आपका बड़ा, ये हो गई आपकी बड़ी हुई। ठीक है, तो ये आपका गुण संधि हो जाएगी। ठीक, राजेंद्र हो गया। एक और लिख सकते हो, अगर मैंने लिख दिया परोपकार, अगर मैंने लिख दिया परोपकार, तो देखिए परोपकार में कौन सी मात्रा आ रही है, परोपकार में ये वाली मात्रा आ रही है छोटा की, ये देखिए। ठीक है, छोटे ओ की मात्रा आ रही है परोपकार, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ठीक है, आप इसको करके भी देख लेना, पर जमा उपकार हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, पर जमा उपकार। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, गुण संधि। यानी अगर किसी शब्द में सिर्फ एक छोटी मात्रा आपको दिखाई दे जाए तो आपकी गुण संधि हो जाएगी। ये इस वाले क्वेश्चन की ट्रिक थी, इसको भी समझ गए। आगे देखते हैं, अगली आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर क्या हो जाएगी, अगर किसी शब्द में दो मात्रा आपको देखने को मिल जाए, वहां पर छोटी मात्रा देखने को मिल रही थी गुण संधि के अंदर, और वृद्धि संधि में दो बड़ी मात्राएं आपको देखने को मिल जाएगी। दो बड़ी मात्रा आपकी ये वाली, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, छोटे बड़े ए और बड़े ओ, ये दो मात्रा अगर आपको देखने को मिल जाएगी तो हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया, बताइए सदैव में कौन सी संधि है, सदैव में कौन सी संधि है। देखिए सदैव में कौन सी संधि है, बड़े ए की मात्रा आ रही है यहां पर, सॉरी ये वाला बड़े की मात्रा आ रही है, तो कौन सी हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी यहां पर। अगर मैंने लिख दिया वनौषधि, अगर मैंने लिख दिया, ये मेरी आदत है बड़े ओ को इस तरीके से बनाने की, इसको प्रॉपर बनाता हूं। अगर मैंने लिख दिया वनौषधि, ठीक है, वनौषधि के अंदर कौन सी हो जाएगी, देखिए बड़े ओ की मात्रा आ रही है, यानी बड़े ओ की मात्रा ये होगी तो होगी आपकी वृद्धि संधि होगी। ठीक है, वन जमा औषधि, ये आपकी इस तरीके से बनेगा, सदा जमा एव, ये आपका इस तरीके से बनेगा। तो जहां पर भी आपको दो मात्रा देखने को मिल जाए ये वाली, तो समझ जाना आपकी वृद्धि संधि हो जाएगी, जैसे सदैव में देखने को मिली और वनौषधि के अंदर देखने को मिली। तो तीसरी भी आपकी कंप्लीट हो गई। अगली देखते हैं, अगली हो जाएगी आपकी यण संधि। तो यण संधि की आपकी सिंपल सी ट्रिक है, अगर आपको या वा रा से पहले अगर आपको आधा शब्द दिखाई दे जाए तो समझ जाना आपका वहां पर यण संधि आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखिए किताबी लैंग्वेज के ऊपर मत जाना, किताबी लैंग्वेज में आपको ये दिया होगा कि अगर ई ऊ और जो आपका ऋतु होता है, अगर उसके बाद अलग स्वर आपको देखने को मिल जाए तो ई और यू जुड़कर या हो जाएगा, ऊ और ऊ जुड़कर आपका वा हो जाएगा, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए मैंने कहा था आज की वीडियो के अंदर सिर्फ आपको ट्रिक से पढ़ाऊंगा। तो सिंपल सी ट्रिक आपकी या वा रा से पहले अगर आधा शब्द आ जाए तो आपका यण संधि हो जाएगी। वो कैसे, देखिए अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल लिखूं अपनी तरफ से, इसके कुछ एग्जांपल अगर मैं लिखूं, मैंने लिख दिया स्वच्छ, अगर मैंने लिख दिया स्वच्छ, तो स्वच्छ में कौन सी संधि है, यण संधि है। देखिए वा से पहले आपका क्या आ रहा है, आधा शब्द आ रहा है, वा से पहले आधा शब्द आ गया तो आपकी यण संधि होगी। अगर मैंने लिख दिया अत्याधिक, अगर मैंने लिख दिया अत्याधिक, ठीक है, अब देखिए ये या से पहले क्या आ रहा है, आधा ता आ रहा है, या से पहले क्या आ रहा है, आधा ता आ रहा है, तो कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो कि या वा रा से पहले अगर आधा शब्द आ जाएगा तो आपकी यण संधि हो जाएगी। सिंपल चीज के अंदर ट्रिक थी, और मोस्टली केस में यही ट्रिक लगती है। मतलब कुछ ऐसे चांस होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन अलग पूछ ले जाता है, लेकिन ये वो सब ट्रिक है जो आपकी मैक्सिमम चांस रहते हैं लगने के इनके। ठीक है, क्योंकि दुनिया के अंदर कोई ट्रिक ऐसी नहीं होती है जो 100% इंप्लीमेंट करे, लेकिन ये काफी हद तक आपके एग्जाम में इंप्लीमेंट करेगी, क्योंकि आपको बुक की लैंग्वेज के अंदर याद ही नहीं होगी, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस करते चले जाओगे ना तो आप इनके अंदर पक्के हो जाओगे। ठीक, अगला देखिए, अगली हो जाएगी आपकी अयादी संधि। अयादी संधि के अंदर सिंपल सा है कि इसमें
छोटे ए, बड़े ओ और बड़े ओ की मात्रा आपको देखने को नहीं मिलेगी। यानी जिन शब्दों के अंदर आपको ये वाली मात्रा देखने को नहीं मिलेगी, समझ जाना आपकी अयादी संधि हो जाएगी। एक चीज और लिख लो इसमें, अगर अयादी की संधि की बात हो रही है, जो आपका जो भी अक्षर देखने को मिलेगा, जो आपका अक्षर देखने को मिलेगा वो लगभग आपका 3 शब्दों का देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ले लू, एक मैंने ले लिया एग्जाम्पल नयन, मैंने एग्जाम्पल ले लिया, तो देखिए अक्सर आपका 3 शब्दों का ही देखने को मिला है। नयन के अंदर आपको ना तो ये देखने को मिल रहा है, ना ये देखने को मिल रहा है, ना ये है और ना ही ये देखने को मिल रहा है। नयन हो गया, शयन मैंने लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया शयन तो शयन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, अयादी संधि हो जाएगी, जिसमें आ ए और छोटा ए, बड़ा ओ और बड़ा ओ, अगर ये मात्रा देखने को नहीं मिल जाएगी, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ गए। अगर मैंने लिख दिया गायिका, अगर मैंने लिख दिया गायिका, देखिए छोटी की मात्रा आ रही है यहां पर, तो ये तो देखने को नहीं मिल रहे ना आपको कोई सा भी, तो क्या हो जाएगा, अयादी संधि हो जाएगा। मतलब ये चारों नहीं मिलने चाहिए आपके, तो आपका अयादी संधि हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देखिए 5 तरीके के प्रकार मैंने आपको बताए, जो स्वर संधि के 5 प्रकार थे, बड़े महत्वपूर्ण थे और आई होप आपको ट्रिक के माध्यम से समझ में भी आ गए होंगे। अब बात करता हूं मैं आपके लिए व्यंजन संधि की, अब बात करता हूं। ठीक है, अब देखिए व्यंजन संधि के